अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप लोगों के पास बॉयल आलू, थोड़ा सा चिकन और ब्रेड क्रम्स हैं तो इस रेसिपी को आप लोग इंजॉय कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने बॉयल किए हुए आलू ले लेने हैं। इसके बाद कुछ वेजिटेबल ले लेनी है जिसमें गाजर हो गई, हमारे पास हरी मिर्चें और हरा धनिया। इसके अलावा थोड़ा सा आप लोगों ने चिकन ले लेना है और इसको ऐसे पीसेस में करके प्याज में थोड़ा सा फ्राई कर दें। ठीक है, इन तमाम चीज़ों को इसमें डाल दें। इसके बाद इसमें आप लोगों ने डाल देना है ब्रेड क्रम्स। 1.5 चम्मच आप लोगों ने इसमें ब्रेड क्रम्स के ऐड कर देने हैं। वैसे आप लोग अपने हिसाब से इसको डाल सकते हैं। मैंने तकरीबन 1.5 से 2 चम्मच इसमें ब्रेड क्रम्स ऐड कर दिए। हस्बे जायका नमक, इसके अलावा लाल मिर्चों का पाउडर, काली मिर्चें, धनिया पाउडर और 2 चम्मच इसमें कॉर्नफ्लोर के ऐड कर देंगे। अपनी रेसिपी को क्रिस्पी तैयार करने के लिए इन तमाम चीज़ों को आप लोगों ने इसमें डाल देना है। मिक्सिंग अच्छी किया करें। मैं आप लोगों को हमेशा से कहती हूँ कि मिक्सिंग पे डिपेंड करता है आप लोगों की रेसिपी कैसी तैयार होगी। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे मैंने इसकी ज़बरदस्त तरीके से मिक्सिंग कर दी। अब हम इसमें तकरीबन 1 चम्मच कुकिंग ऑयल यूज़ करेंगे। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैंने इसमें 1 चम्मच इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्सिंग बहुत अच्छी किया करें। कुकिंग ऑयल डालने का मकसद ये है कि एक तो आप लोगों की रेसिपी बहुत ज़बरदस्त बनेगी और इतना ज़्यादा आप लोगों के हाथों पे बैटर नहीं चिपकेगा। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने ये शेप तैयार कर लेनी है जो कि मैं आप लोगों के सामने तैयार कर रही हूँ। इस शेप को तैयार करने के बाद फिर आप लोगों ने इसकी कर देनी है कटिंग। ठीक है, तो एक प्लेट ले लें और इसमें आप लोगों ने इसको रख देना है और जैसे हम लोग फ्राइज़ की कटिंग करते हैं बिल्कुल सेम उसी तरीके से आप लोगों ने इसकी कर देनी है कटिंग, जो कि आप लोग देख रहे होंगे ज़बरदस्त तरीके से। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है और एक आलू से ये आप लोगों के ढेर सारे फ्राइज़ तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों ने फ्राइज़ की शेप को तैयार कर देना है। तो तमाम को आप लोगों ने ऐसे ही तैयार कर देना है जैसे कि मैं इसको तैयार कर रही हूँ और फिर चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बहुत ही आसानी से ये तैयार होते हैं। ठीक है, ऐसे आप लोगों ने इसकी शेप्स को सेट करते जाना है क्योंकि अगर शेप अच्छी होगी तो खाने में भी अच्छे लगेंगे और देखने में भी बहुत ज़बरदस्त लगेंगे। अगर शेप बेहतर ना हुई तो किसी को खाने में ना मज़ा आएगा ना देखने में। ठीक है, तो आप लोगों ने बिल्कुल इसी तरीके से इसकी शेप्स को सेट करते जाना है। तो तमाम को मैं तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तमाम फ्राइज़ की शेप को मैंने तैयार कर दिया। आप लोग देख रहे होंगे तमाम की एक ही शेप मैंने तैयार की है बहुत ही अमेजिंग तरीके से। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह इसकी लुक देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक है। अब हम इनको करेंगे फ्राई। फ्राई करने के लिए ऑयल का गर्म होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। मैं इसमें तमाम को डालती जाऊंगी। एक साइड इसकी पक चुकी है तो इसकी साइड को चेंज करेंगे अमेजिंग तरीके से। हल्के हाथों से आप लोगों ने इसकी साइड को चेंज करना है, ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे और बहुत ही ये क्रिस्पी तैयार होंगे। बस आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को देखते जाना है। ज़रूरी नहीं सिर्फ आलू के फ्राइज़ खाए जाएं, मुख्तलिफ चीज़ों को मिक्स करके आप लोग ये फ्राइज़ तैयार कर सकते हैं बहुत ही अमेजिंग तरीके से। ठीक है, आप लोग एक बार इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। तो कुछ को मैंने फ्राई करके निकाल दिया और कुछ हमारे फ्राई हो रहे हैं तो तमाम को फ्राई कर देते हैं। तमाम फ्राइज़ हमारे तैयार हो चुके हैं, फाइनल लुक आ चुकी है। ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त अमेजिंग तरीके से दोनों तरफ से एक ही कलर आया है और बहुत ही क्रिस्पी ये तैयार हुए हैं। आप लोग एक बार इसको ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आ जाएगा माशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग तरीके से। ठीक है, एक बार रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।